नमस्कार दोस्तों। हमारी जो भारतीय साहित्य है और विदेशी जो साहित्य है, उस दोनों में देखिए कितना फ़र्क है। हमारे एक विदेशी साहित्यकार हैं, वे संत भी कहे जाते हैं, उनका नाम है ओशो रजनीश। उन लिखी हुई एक किताब थी, उनकी एक किताब निकलती है ओशो नाम से। उसमें मैंने पढ़ा था कि ओशो कहते हैं कि दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं सभी स्वार्थ पर टिके हुए हैं। कोई पति पत्नी जो संतान को पैदा करता है तो वह पैदा नहीं करना चाहता है, वह अपने सुख के लिए जो कुछ भी करता है, इसी के कारण संतान उत्पन्न होते हैं। और फिर जो वह उसको पालता पोसता है तो वह निस्वार्थ रूप से उसको नहीं पालता पोसता है, वह इस उम्मीद में पालता पोसता है कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो यह मेरे बुढ़ापे में हमारे सुख का साधन बनेगा और हमको सारे चीज़ें जुटा करके देगा और उस समय हमको बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने माँ बाप के प्रति ज़्यादा एहसानमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृतज्ञ नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि बाप हमारे माता पिता तो भगवान हैं, ये हैं वो हैं, जैसा कि हिंदी साहित्य में माता पिता को इतना ऊंचा स्थान दर्जा दिया गया है। पश्चिमी संस्कृति में इतना ऊंचा स्थान नहीं दर्जा दिया जाता है। अब देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारतीय साहित्य है, उसमें और ओशो में कितना अंतर है। हमारे देश के राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनकी लिखी हुई एक किताब है, कविता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर स्वार्थ ही सब कुछ है तो क्यों एक प्राणी दूसरे प्राणी के लिए अपने प्राण देता है, या क्यों कोई प्राणी जंगलों में मारा मारा फिरता है। इन स्वार्थ ही सब कुछ था जब इंसान बर्बर हुआ करते थे। जब से इंसान सभ्य और सुसंस्कृत हुआ है तब से उसका उन चीज़ों के प्रति मोह बढ़ा है जिसका इस दुनिया में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिसे हम छू करके महसूस नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों के प्रति इंसान का मोह बढ़ा है, जैसे प्रेम का महत्व लोग समझने लगे हैं, भगवान को लोग मानने लगे हैं, और जो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती है उसी चीज़ को इंसान ज़्यादा वैल्यू देता है। और पश्चिमी संस्कृति क्या कहती है कि आप जिन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं वो चीज़ दुनिया में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, आप उनके बारे में मत सोचिए। यही अंतर है हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में और विदेशी साहित्य में दोस्तों। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव, कुछ खास अलग प्रकार के जो इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेज होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे हम लोग लिख दें कि क्या पढ़ेंगे, तो सम मोर इम्पोर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, तुम कौन हो, लता कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ हैं, तुम्हारे पिता क्या हैं, तुम्हारे पिता क्या हैं। उसके बाद जैसे हम पूछते हैं कि तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पता क्या है, यानी आप कहाँ रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, कि मुख्यमंत्री कौन हैं।
उसी तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग पूछते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, या सिर्फ प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ये सब आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य बोल रहे हैं दोस्तों। सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं। कल हम लोग दूसरे टेंस पर चलेंगे। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम लोग पहले कौन का अंग्रेजी लिखेंगे हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, और अंत में लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट आई, हु एम आई। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो हम लोग लिखेंगे व्हाट एम आई। मैं कहाँ हूँ, तो हम लोग लिखेंगे वेयर एम आई। मैं कहाँ हूँ। तुम कौन हो, तो हम लोग लिखेंगे हु आर यू, हु आर यू। लता कहाँ है, वेयर इज लता, वेयर इज लता। यहाँ पर लता हमारा चूंकि संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर उसके नाम का प्रथम अक्षर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। अब भगवान कहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे वेयर इज दी गॉड। गॉड के पहले आप हर हाल में डी लगाएंगे, और गॉड का जो पहला अक्षर होगा जी, उसको भी आपको कैपिटल में रखना है, चाहे वाक्य के शुरुआत में रखिए या बीच में या अंत में रखिए। तुम्हारे पिता क्या है, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। तुम्हारे पिता क्या है। तुम्हारा पता क्या है, तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो हम लोग लिखेंगे हु इज द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो हमें वो लोग लिखेंगे हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज दोस्तों हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में जो इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस है उसको हम लोग देखे हैं आज। अगले वीडियो में मैं पास्ट टेंस वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो इसी तरह से लगातार बने रहिए मेरे चैनल सुमन सर शिक्षा का के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।